हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, और आपके पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। प्लीज़ जॉइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को। 5 कार्ड्स निकालूंगी, फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। ओ 6 निकल गए। 5 बोलते बोलते 6 निकल गए। बस चलो कोई बात नहीं। अगर 6 निकले हैं मतलब डिवाइन कुछ बोलना चाहते हैं। देख लेते हैं। प्लीज़ जॉइन हेल्प 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। आपके पार्टनर की अगर ट्रू फीलिंग देखी जाए आपको लेके, तो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और आपके पार्टनर आपके साथ जो बीते हुए लम्हे हैं, जो आपके साथ बीते हुए जो भी आप दोनों साथ में कहीं मिले हो, या कहीं मूवीज़ देखने गए हो, या कहीं रेस्टोरेंट में गए हो, या फिर कहीं एकांत में भी आप दोनों अगर भलाई बैठ के आपने बातें करी हो, अपने फीलिंग शेयर करी हो, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और नेगेटिव थॉट्स में भी दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब आप बहुत बदल चुके हो, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। पहले एक समय था कि जब आप उनका बहुत ध्यान रखते थे, उनकी केयर करते थे, लेकिन अभी आप उन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं हो। इसीलिए आपके पार्टनर आपको याद तो कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव थॉट्स तो है आपको लेके, लेकिन वो साथ में क्या सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अब फ्यूचर में खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, खुद के करियर पे, खुद के जो भी उनकी लाइफ है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। दूसरा देखा जाए तो आपका पीछा तो कर रहे हैं। पीछा मीन्स ये है कि आपके ऊपर नज़र तो रख रखी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अभी फोकस वो उनका खुद के ऊपर ज़्यादा है। वो जो सोच रहे हैं कि अगर आप आगे होके नहीं आते हो, ठीक है, तो फिर मैं भी झुकूंगा नहीं, मैं भी अपने कर्मों पे, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। इसीलिए वो अपनी खुशियों को छोड़ के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुशियाँ कौन हुई? खुशियाँ आप हुए, ठीक है। इसीलिए वो आपको छोड़ के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अब नहीं झुकूंगा, मैं अब आगे होके बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करती है, वो मुझे वैल्यू नहीं देती है, तो मैं क्यों बात करूं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, और मैं अब इतना सहन नहीं कर सकता हूँ। आपके पार्टनर चाहते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, या डिवाइन की तरफ से ऐसी कुछ आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, या कुछ एडवाइस मिल जाए आपको, जिनको आप फॉलो कर लो और आप उनकी तरफ वापस आ जाओ। लेकिन साथ में क्या दिख रहा है, वो चाहते हैं कि जो कुछ भी करो ना, वो आप ही करो, आप ही एफर्ट्स लगाओ, आप ही उनके पास आओ, आप ही उनको मनाओ। जो भी चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ आपसे चाहते हैं। हाँ, उनको अपनी गलती का एहसास ज़रूर है, उनको गिल्ट भी ज़रूर है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद अब ऐसा हो सकता है कि वो आप तो आ ही नहीं रहे हो उनके पास में, मेरा पार्टनर तो मेरे पास आ ही नहीं रहा है, मैं भी झुकना नहीं चाहता हूँ, तो फिर ठीक है, सब कुछ समय पर छोड़ दो। जब समय आएगा तो हमारी लाइफ वापस से हैप्पी हो जाएगी, हमारा वापस से रीयूनियन हो जाएगा। और अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो फोकस कर रहे हैं खुद के ऊपर, और खुद का मन लगाने के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो शायद किसी से बात करने की सोच रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है उनको कि मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप कर लूँ, बात कर लूँ, ताकि मेरा मन लगता रहे। लेकिन प्यार उनको आप ही से है, घर आप ही के साथ बसाना चाहते हैं, और अगर आपके साथ घर बसा हुआ है तो वो इसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए वो इधर ताका झाकी करने की सोच रहे हैं।
देखो आपके पार्टनर खुद ही आपको छोड़ के गए थे और आपको चीट करके गए थे, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। वो आपको बहुत ही ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी काम ऐसा दुनिया में नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आप ठान लो कि मुझे ये काम करना है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन वो क्या, उनको क्या लग रहा है कि आप थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो, जबकि ईगोइस्टिक वो है अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ईगो में भी आ रहे हैं और परेशान भी बहुत हो रहे हैं। और ये जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, ये है उनका कर्मा उनको मिल रहा है, उनका कर्मा फेस कर रहे हैं वो। और दूसरा दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो भी आपके पार्टनर नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं ना आपको लेके, अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस मिलने वाला है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पार्टनर ही आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बहुत से की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू पार्टनर आने वाला है, या न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है जिससे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। और वो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी और खुशनुमा और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बहुत चीट किया है, बहुत ज़्यादा ईगो में रहे हैं, जिसके कारण से आप बहुत ज़्यादा पेन आपने फेस किया है आपको। और लेकिन आपने डिवाइन पे भरोसा पूरा रखा है, इसीलिए अब आपको एक तरीके से गिफ्ट के रूप में डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है कि आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन होने वाला है। और जो भी परिवर्तन होगा वो आपको लेके पॉजिटिव होगा। और ये परिवर्तन या तो देखो आपके पार्टनर आ जाएंगे, वो तो है ही सही, वो कुछ लोगों की एनर्जी है। लेकिन कुछ की एनर्जी ये दिख रही है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर नई ऐसी ग्रोथ सक्सेस आपको मिलने वाली है जिसके कारण से आप पूरी तरीके से उसके अंदर गुम हो जाओगे। और आपको लगेगा कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी लाइफ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। 2 पेंटिकल से कार्ड लेके देखो आप आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपके पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करते थे, आप दोनों ने सपने देखे थे मिलके साथ रहने के, सक्सेस के। लेकिन आपकी लाइफ में आ चुका है टावर मूवमेंट। और यही बात आपके पार्टनर सोच सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती थी जिसके कारण से ये टावर मूवमेंट का कार्ड आया है, कि या हमारा रिश्ता अलग हो गया है या फिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इस बात को लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ को अब स्टेबल करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका जो पास्ट रहा है वो अनबैलेंस रहा है, वो सही नहीं रहा है, क्योंकि उसके अंदर आप नहीं थे। और जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं आओगे उनकी लाइफ स्टेबल हो भी नहीं पाएगी, अगर आप उनका ट्रू लव हो तो। जैसे कि मैंने बताया कि सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं, सारी गलती आपके ऊपर डाल रहे हैं कि जो कुछ भी गलत किया है, जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो उसका कारण सिर्फ आप हो। इसी कारण से वो क्या कर रहे हैं कि खुद अपने हाल में मस्त रहना चाह रहे हैं। उनको वो ऐसा फील करवाना चाह रहे हैं सबको, आपको अकेले को नहीं, सबको ऐसा फील करवाना चाह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। लेकिन जबकि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ भी कंप्लीट हो, उनकी लाइफ में भी सारी खुशियाँ प्राप्त हो, एक हंसी खुशी जो फैमिली होती है ना, वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो। और इसी कारण से वो इन चीज़ों को सोच सोच के खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हर वो काम पूरा हो जो आपको कंप्लीट कराता है, जो कि उनके पार्टनर को कंप्लीट कराता है, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस लाइफ को जीते जीते। अब उनको लग रहा है कि जैसे या तो मेरा जीवन ख़त्म हो जाना चाहिए, मुझे ख़त्म हो जाना चाहिए, या फिर ये सर्कल कंप्लीट हो जाए जिसके कारण से मेरी लाइफ में एक पूर्णता हासिल हो। और मुझे यही दिख रहा है कि ये जो सर्कल है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, ये सर्कल आपका कंप्लीट हो चुका है। और नहीं हुआ है तो दिसंबर एंड तक हो जाएगा काफ़ी लोगों का। भले ही आपके पार्टनर के पास पैसा हो,
मकान हो, लग्जरी लाइफ हो, फ्रूट्स वगैरह हो उनकी लाइफ के, वो सारी चीज़ें हो, प्रभुत्व हो, एक पावर हो, वो सब चीज़ें हो, लेकिन फिर भी है ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, वो आपसे शादी करना चाहते थे। लेकिन और अगर मैरिड कपल हो आप, तो आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन इस शादी में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन फेस करना पड़ा है, और जिसके कारण से आपके पार्टनर भी टेंशन में है। ऐसा नहीं कि आप ही टेंशन में हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो। ये उनके जो थॉट्स है ना, ये आज अलग ही हटके हैं। देखो, जो मैं रोज़ रीडिंग करती हूँ ना, आज की जो रीडिंग है ना आपके पार्टनर की, वो बहुत ज़्यादा ऐसी आ रही है, जैसे बोल सकते हैं कि सेल्फिश वाली फीलिंग आ रही है उनकी। खुद को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं वो, खुद के सक्सेस को लेके, खुद के करियर को लेके, खुद की ग्रोथ को लेके, और खुद के बारे में अच्छा ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, वो सही थे, आप ही गलत थे। ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा दिमाग में बैठ रही है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गलती नहीं मानना चाहते। वो चाहते हैं कि आप ही झुको, आप ही आगे होके उनके पास आओ। इस टाइप की उनकी फीलिंग दिख रही है। हाँ, आपको लेके फ्यूचर ज़रूर देख रहे हैं वो, और आपके और उनके बीच में जो भी नेगेटिव बातें हुई थी या नेगेटिव लोग थे, उनकी तरफ वो ध्यान भी नहीं दे रहे। अपने चाहते हैं कि आगे फ्यूचर बढ़े, और उस फ्यूचर के अंदर आप उनके साथ रहो, ये चाह रहे हैं वो। लेकिन ईगो बहुत दिख रहा है आज की रीडिंग में, आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो दिख रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं, करंट फीलिंग आपको लेके। अब देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दो कार्ड निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जबकि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा ईगो में आ रहे हैं, झुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे रियूनियन करना, आपसे आगे बढ़ना, आपके साथ आगे बढ़ना, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, लेकिन झुकना पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं उसके बावजूद भी। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है डिवाइन की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपको कि आपको कैसे रहना है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। जल्दी से अपनी अपनी फाइल चूज़ कर ले। जो भी फाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे चूज़ कर लें। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ करी है, देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से उनको क्या गाइडेंस दी जा रही है। डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है, छोटी छोटी बातें सुन के आपको अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। आप आपके काम पे फोकस रहो पूरी तरीके से। अगर आप आपके काम पे फोकस रहोगे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और अगर आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने लग जाओगे, अपना मूड अपसेट कर लोगे, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना लग जाएगी। इसीलिए आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। जो चीज़ें छूट गई है उस पर इतना ध्यान मत दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे तभी आप सक्सेस को प्राप्त करोगे। और अगर आप इन्हीं बातों में घूमते रहोगे तो ना आपके पार्टनर आपको मिल पाएंगे, ना आपको एक्स मिल पाएगा, ना आपको अपने करियर में ग्रोथ मिल पाएगी, और आपका जीवन यहीं घूमता हुआ रह जाएगा, यहीं सिमटता हुआ रह जाएगा। इसीलिए डिवाइन की तरफ से आपको यही एडवाइस है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देके आपको खुद के काम पर ज़्यादा फोकस रहना है, खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना है। अपने मन की बातें आपको किसी को एकदम से शेयर नहीं करनी है। जो भी आप किसी को बोलो, सोच समझ कर बोलो, और जो आपकी लाइफ में से जो चीज़ आप नहीं पा पाए हो या जो चीज़ छूट गई है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देने की। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी है, देखते हैं कि उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओह माय गॉड,
देखो डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि हो सकता है कि जो आपके पार्टनर इगोइस्टिक हो रहे हैं, जो आपके पार्टनर खुद की गलती नहीं मान रहे हैं, इस कारण से हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई बहसबाजी हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए। तो आपको यही एडवाइस दी गई है कि आपको शांत रहना है, आपको उनसे नहीं लड़ना है, क्योंकि इस लड़ाई का कोई तुक नहीं है, इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। जब आपने डिवाइन के ऊपर भरोसा किया है तो आप सारी चीज़ें उनके ऊपर ही छोड़ दो, वो अपने आप सारी चीज़ों को सही कर देंगे। लेकिन देखो ये समय का उतार चढ़ाव है, कभी समय अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कभी डाउन कभी फॉल, ये चीज़ डाउन फेस ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हताश या निराश हो जाओ। आप खुद पर ही फोकस रहो। अगर आपके पार्टनर आगे होकर आपसे कोई लड़ाई करते हैं, कोई बहसबाजी करते हैं, या फिर कोई ऐसे मैसेज दिखते हैं गुस्से में, या गुस्से में आपको कुछ बोल देते हैं, तो आपको उसे नज़रअंदाज करना है। आपको उनके साथ फाइटिंग नहीं करनी है। अपने लाइफ में स्थिरता लेके आओ, अपनी लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन लेके आओ, ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको और इन चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करो। देखो आज आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग थी ना, वो भी ज़्यादा अच्छी निकल के नहीं आई है, और इसीलिए एडवाइस के जो कार्ड निकल के आए हैं वो भी इस टाइप के हैं, जो कि पूरी तरीके से बता रहे हैं कि आपको आपके पार्टनर से बहसबाजी नहीं करनी है, और किसी के साथ भी, पार्टनर छोड़ा, आपको किसी के साथ भी बहसबाजी नहीं करनी है। ये अगर ऐसी स्थिति भी बनती है तो अपना किनारा कर लो, साइड में से निकल जाओ, तो आप इससे सेफ रहोगे, नहीं तो फिर ज़बरदस्ती किसी उलझन में उलझ जाओगे। तो ये थी डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही रीडिंग आगे देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है उसके बारे में आपको पता चलता रहे। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो, एंजॉय करो। इन फालतुओं की बातें पे ध्यान नहीं दे के केवल खुद पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, डिवाइन के शरणागत हो जाओ। वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही होगा, इतना विश्वास मन में रखो। आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। आप सभी को हरे कृष्णा।